उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप कब कैसे इस यात्रा को कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, बेस्ट टाइम क्या होने वाला है यात्रा के लिए, यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट बजट डिटेल्स। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां एक सनातनी का जीवन सफल होता है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री। यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है जो देवी यमुना को समर्पित है। गंगोत्री दूसरा पड़ाव जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। केदारनाथ तीसरा पड़ाव जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। बद्रीनाथ चौथा और अंतिम धाम जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा ये चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, जहां आप हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। देश के किसी भी कोने से आप हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बड़े बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। हरिद्वार में आपको इजीली 300 से 400 में धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। हरिद्वार आकर गंगा स्नान कीजिए, रात को गंगा आरती का आनंद लीजिए। हरिद्वार के आगे आपकी यात्रा शुरू होती है अगले दिन सुबह। आप बस, शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, अपनी पर्सनल कार से यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है जो देवी यमुना को समर्पित है। रात को रेस्ट करके अगले दिन सुबह हरिद्वार से सुबह 5 से 6 बजे की बस लो यमुनोत्री के लिए। जो आपको बस के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 700 से 800 रुपये पर पर्सन। अगर आप चाहें तो आप स्पेशल चारधाम यात्रा पैक भी ले सकते हैं। 10 से 12 घंटे का ट्रैवल है। पहाड़ों में रात को ट्रैवल अलाउड नहीं है। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं मिलेंगी। बस आपको हनुमान छती या फिर जानकी छती पर छोड़ती है, जहां से पवित्र ट्रैक शुरू होता है। यमुनोत्री का ट्रैक 5 से 6 किलोमीटर का है। वन वे के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं चढ़ाई में और 2 घंटे लगते हैं नीचे वापस आने में। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको वहां पर घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी की फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती है जहां से आप खाने का सामान ले सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी यमुनोत्री की यात्रा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश काउंटर से करवा सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से करवा सकते हैं। अगर आपको हरिद्वार से डायरेक्ट बसेस नहीं मिलती हैं यमुनोत्री के लिए तो आप धरासू बैंड तक बस ले लीजिए। फिर आगे आप धरासू बैंड से आपको इजीली बसेस मिल जाएंगी यमुनोत्री के लिए। 12 से 13 घंटे की ट्रैवल के बाद आप पहुंच जाएंगे जानकी छती पर। आप यहां पर शाम तक पहुंचते हैं। रात को रेस्ट कीजिए और सुबह अपनी यात्रा शुरू कीजिए। आपको यहां पर इजीली होटल्स की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप डोरमेट्री में स्टे करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। अगर रूम के चार्जेस के बारे में बात करें तो 700 से 800 रुपये में आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप डोरमेट्री में स्टे करना चाहते हैं तो 150 से 200 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको डोरमेट्री में बेड मिल जाएंगे। जब चारधाम यात्रा ओपन होती है, आप जब आते हैं दर्शन करने के लिए तो उस समय आपको होटल रूम के चार्जेस काफ़ी हाई देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें होटल रूम्स के लिए। रात को रेस्ट करने के बाद सुबह सुबह निकल जाइए यात्रा के लिए। अगर आप अपनी यात्रा घोड़े खच्चर और पिट्ठू पालकी से करना चाहते हैं तो जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे घोड़े खच्चर के 2500 से 3000 रुपये, पिट्ठू के 4000 से 5000 रुपये और पालकी के 7 से 8000 रुपये। बाकी सब आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं।
रास्ते में आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं और ढाबे भी देखने को मिलते हैं जहां भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको यमुना माता का ये गेट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। रास्ते में आपको कुछ काउंटर्स देखने को मिलते हैं जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करवा सकते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलती हैं जहां पर आपको खाना और पानी मिल जाते हैं, बट यहां पर आपको नीचे से थोड़ा कॉस्टली सामान मिलता है। यात्रा के दौरान पानी पीना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हाइड्रेशन के लिए। चलते रहिए, पानी पीते रहिए और हर थोड़ी दूरी पर रुककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए और अपनी यात्रा फिर से दोबारा से शुरू कर दीजिए। 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंचते हैं प्राचीन राम मंदिर। मंदिर के दर्शन कीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और फिर अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं, मौसम और भी बहुत सुंदर हो जाता है। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ गहरी वैली और बीच में माँ यमुना का बहता हुआ पवित्र जल। यहाँ से यमुनोत्री धाम 3.5 किलोमीटर रहता है। अभी तक हमने 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। ये नज़ारे देखने के लायक होते हैं। यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर नए डस्टबिन बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यात्री इन डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालकर पहाड़ी पर कूड़ा डाल देते हैं। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो आप पहाड़ी को गंदा ना करें, डस्टबिन में ही कूड़ा डालें। ट्राई करना है। 4 से 5 घंटे ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं यमुनोत्री धाम। मंदिर से 200 मीटर पहले ही घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी रोक दिए जाते हैं। वहां से सभी को पैदल यात्रा ही करनी होती है। ये सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं। यहाँ पर घोड़े खच्चर और पिट्ठू पालकी वाले रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका आगे जाना अलाउड नहीं है। आगे सबको पैदल यात्रा से ही जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा मई और जून के बाद ही करें, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। उससे काफ़ी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। जानकी छती से यमुनोत्री धाम आने में आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। वहीं इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको दर्शन करने में भी 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। मंदिर को देखते ही सारी थकान गायब हो जाती है। यमुनोत्री मंदिर मां यमुना को समर्पित है और 4 धाम का पहला धाम माना जाता है। मंदिर के आसपास का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर सच में दिल को सुकून देता है। मंदिर प्रांगण में आपको काफ़ी सारे कुंड देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले हॉट वाटर स्प्रिंग की तरफ चलते हैं। स्नान करके दर्शन के लिए चलते हैं। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद सबसे पहले स्नान कीजिए और फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाइए। ये सामने आप मंदिर देख पा रहे होंगे, कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर में सूर्य कुंड है जहां भक्त कपड़े में चावल बांधकर कुंड में पकाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए अब चलते हैं माँ यमुना के दर्शन के लिए। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति मिलती है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आप बाहर से ही फोटोज एंड वीडियोस ले सकते हैं। मंदिर में बहुत सारे पंडित एंड पुजारी होते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनसे हवन एंड पूजा करवा सकते हैं। दर्शन के बाद आप जानकी छती की तरफ उतरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना ही देरी से आप नीचे पहुंचोगे।
रास्ते में ढेर सारे फोटोज क्लिक कीजिए और इतनी सारी सुंदर ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। यमुनोत्री से मिला मां यमुना का आशीर्वाद, अब सफर बढ़ेगा मां गंगा के द्वार, गंगोत्री की ओर। हर हर गंगे।